इंटरेस्टिंग. सो आउट ऑफ नोवेयर प्रतीक और मेरी बात हुई. मैंने प्रतीक के एक दोस्त के साथ पहले काम किया था काफ़ी सालों पहले. उसके एम आई ऑडिबल? उस फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के बेस्ट एक्ट्रेस मुझे मिला था. इट वॉज अ पंजाबी दिस थिंग. उन्होंने मेरा नाम इन्हें सजेस्ट किया. इन्होंने हमारी बात हुई. ही सेड यार कैन आई टॉक अबाउट दिस वगैरह. ही केम होम एंड ही नरेटेड. आई सेड यार दिस इज अ कॉप आई हैव नॉट सीन. इट्स अ वेरी अनअज्यूमिंग कॉप. यू नो यूजुअली कॉप मतलब ऐसा डेड डेविल वाला ये बहुत ह्यूमन है. तो बस वी जस्ट गॉट ऑन. वी आर लाइक लेट्स डू दिस. तो बड़ी मज़ेदार थी, मुश्किल थी, ये थिएटर की वजह से. और प्रतीक ने बताया कि ये कहानी है और ये है, और उसमें सबसे ज़्यादा ये मोहतरमा जो मेरी बिटिया बनी हुई है खूंखार, इनसे मारपीट होती है, ये मारती पीटती हैं, बाप को मारती पीटती है. ये सुन के मुझे बड़ा मजा आया. आपने इस बारे में बात कि करनी पहली दफा कोई बेटी अपने बाप को पीटते हुए नजर आएगी. ये हर मुझे सबसे हर टेक के बाद मैंने उन्हें सॉरी बोला और गले लगाया कि सॉरी सॉरी पापा, लगा क्या. और फिर यूं करके मुस्कुराती थी कि देखा ऐसे मारा ऐसे मारा. लेकिन बहुत मजेदार था सारा कुछ, और मैं वो सीन तो भूल नहीं सकता जो हमारा मारपीट वाला था. तो अब ये जितनी चोटें लगी हैं उसका ही नतीजा है कि हम यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं. हाँ, क्योंकि बगैर चोट के कुछ नहीं होता. जब तक कुछ टूटता नहीं है तो बनता भी नहीं है. हाँ, वही एक्टिंग मेरे लिए मतलब थोड़ा अलग है. मैं हमेशा रैप म्यूज़िक में रहा हूँ, और मैं रैप करता हूँ. मैं सॉन्ग राइटर, लिरिसिस्ट और म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ. और एक्ट वैसे मैं मेरे म्यूज़िक वीडियोस में करता ही था ऐसा, बट वो म्यूज़िकली एक्ट रहता था हमेशा. बट इस टाइम मुझे मतलब ऐसा डायलॉग टाइप एक्ट करने मिला, और मज़ा आया. और हाँ, ये तो सच में सबको मार रहे हैं फिल्म में. मेरे को भी मार खाना पड़ रहा है इनसे. इनके टीम ने मेरे को मारा है. सो बेसिकली मैं एक रैपर का रोल निभा रही थी और मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था. सो ही रियली हेल्प मी आउट एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट रोल फॉर मी आल्सो टू डू, which I was very excited about, thanks to Pratik. So yeah, we had a lot of fun. It was crazy. I got a glimpse of their world and I tried to show it on screen also. So I hope you like it. I think ये कहानी मेरे को बहुत बॉदर कर रही थी कोविड टाइम से. तो वो टाइम पे एक्चुअली प्रोफेसर मनोज कुमार झा का एक जो एमपी है, उनका मैं एक लेक्चर सुन के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गया. उन्होंने वही कहा था कि जो कोविड के टाइम पे जिन लोगों ने हेल्प नहीं किया है, तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबके, मतलब कि हम लोग फेयर नहीं थे ह्यूमैनिटी के सेंस में. तो वो ये लाइनें मुझे बहुत बॉदर कर लिया था. तो आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग दिस विद माई सिस्टर, और उसने जस्ट मेयर ऑफ ईस्ट टाउन देखा था. तो उसने ये दो चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके कहानी बनाने की कोशिश की. और जो फर्स्ट कैरेक्टर था मेरे दिमाग में वो प्रेक्षा मेश्राम का था. और मेरे दिमाग में मेरे को रूनी मारा चाहिए थी. तो मुझे रूनी मारा मिली, मतलब मैं ढूंढ रहा था. तो देन आई जस्ट फाइनली गॉट निशा. तो आई थिंक फ्रॉम देयर लाइक दिस होल स्टार्टेड. सो बेसिकली ये कहानी मियरली कोविड के बैकड्रॉप में है, बट ये कहानी किरदारों की है. तो हमारा बस सेटिंग कोविड है और आपको उसी से पता चलेगा कि ह्यूमैनिटी के असली कलर्स क्या है. सबने देखा है कि कोविड में लोगों ने कितना हेल्प किया है, कितना एक्सप्लॉइट भी किया है. तो आई थिंक आपको वही देखने मिलेगा.